नमस्कार। अपने आज के वीडियो में हम अजा एकादशी महात्म्य के बारे में जानेंगे कि उसका महात्म्य क्या है। लेकिन हम अजा एकादशी महात्म्य का श्रवण करें उसके पहले कर लेते हैं श्री कृष्ण वंदना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। अत अजा एकादशी महात्म्य। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजसी, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक जो मनुष्य पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। एक चांडाल के यहाँ उसने कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस विपत्ति के समय में भी सत्य को न छोड़ा। इस प्रकार उसको जब बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। उस जगह वह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाई। महर्षि गौतम राजा के दुख को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। उस एकादशी का नाम अजा है। तुम इसी अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा से गौतम ऋषि इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि में जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला और अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।